उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहका 82 एवं आसपास के ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के द्वारा SECL जोहिला एरिया के अधिकारियों के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ITI चौराहा ग्राम लहंगी के पास धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार SECL जोहिला एरिया के द्वारा कंचन ओपन कोयला खदान खोलने के लिए हमारी ज़मीनें अधिग्रहित कर ली गई थी और कालरी प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा ज़मीन अधिग्रहित करते समय यह वादा किया गया था कि हमारे खदान क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायतों के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्य भी कराएंगे, साथ ही बेरोजगार युवकों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन खदान खुलने के लगभग 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी SECL के द्वारा न तो कंचन ओपन माइंस से लगी हमारी ग्राम पंचायतों में विकास का कार्य कराया गया है और न ही बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस कारण हम सभी ग्रामवासी ठगा महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्राम छुहाई के ददरी टोला में बने 2 प्राथमिक स्कूल एवं 2 आंगनवाड़ी केंद्र को लगभग 3 वर्ष पहले कालरी प्रबंधन के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है तथा बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही आज तक किसी भी किसान को SECL जोहिला एरिया के द्वारा विस्थापन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा कंचन ओपन माइंस लगे कई ग्राम पंचायतों में आजकल के प्रबंधन के द्वारा पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आज तक एक भी विकास का कार्य नहीं कराया गया है। अगर SECL जोहिला एरिया का प्रबंधन हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करता है तो कंचन ओपन माइंस से लगे सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण 25 सितंबर से भूख हड़ताल में बैठने के लिए मजबूर होंगे। आज के धरना प्रदर्शन में करीब 10 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सैकड़ों की संख्या में विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीण मौजूद रहे। किन मांगों को लेकर आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी स्कूल है, आंगनबाड़ी, मिडिल स्कूल, बिजली में हमने कई बार कार्रवाई में मीटिंग में जाते हैं, कार्रवाई में जुड़वा देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? ऐसे धरना प्रदर्शन पब्लिक के साथ की तरफ से धरना प्रदर्शन रखा गया है और हमारे इस मांगों को लेकर के हम बहुत ही परेशान हैं, ताकि इस मजबूरी के कारण हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अब माननीय प्रशासनिक महोदय जी से निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी करें। कितने ही प्रस्ताव दिए गए हैं लेकिन हमारे प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रखा गया है। ऐसे ही प्रस्ताव को मतलब फेंक दिया गया है। आज के डेट में तो यही पता चल रहा है कि सड़कें की मांग किए, पानी की मांग किए, प्राथमिक पाठशाला की मांग किए, सौर ऊर्जा की मांग किए। आज तक हमें किसी प्रकार की रोजगार नहीं मिली है और न कोई जवाब आया है। और बोलने के पश्चात ये बोलते हैं कि आपके प्रतिनिधि तो हमारे यहाँ प्रस्ताव ही नहीं दिए। ये कौन से खिलवाड़ बना के रखे हैं, हमारी ये प्रस्ताव की जाती है। इससे मैं यही महाप्रबंधक महोदय से भी मिली हूँ, मैनेजर साहब से भी मिली हूँ और ये मांगे की हूँ कि पानी की समस्या बहुत है, तो ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम अपनी ग्राम पंचायत कोहका 82 से ये सब सारी व्यवस्था की जा रही है। माननीय SECL कंपनी मैनेजर साहब से सभी से निवेदन है कि हमारी मांगें पूरी करें। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। भैया आपका? मेरा नाम भैया कैलाश सिंह। अपनी किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि काली प्रबंधन आज 2007-8 से खुला है खदान, आज दिनांक तक 2025 चल रहा है। आज दिनांक तक किसी प्रकार से कोई हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो लहंगी हो, चाहे चुहाई हो और चाहे हमारी इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गांव हो, आज दिनांक तक ना बिजली की व्यवस्था कराई गया और ना पानी की व्यवस्था कराते हैं और ना ही रोड की व्यवस्था कराते हैं। जिस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र के जो खदान खुले हैं, हमारे नवयुवक लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूमने के पश्चात कंपनी में जाते हैं, कालरी प्रबंधन के पास जाते, चाहे सवेरिया हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे GM हो, अपने कि हमारे क्षेत्र में कालरी खुला है तो हमारे नवयुवक लड़का
ड्राइवर हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए उनके पास जाते हैं तो कहते हैं, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कहते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं। भाई क्यों नहीं पहचानते हो? हमारे क्षेत्र में कालवी खुला है, हमारे किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित किए हो और आज कहते हो कि हम पहचानते नहीं। ऐसे क्यों भाई? मतलब जब आपको हमारे किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित करने के लिए आप जगह जगह पे टेंट लगाते थे, जगह जगह पे किसानों को बुलाते थे और जगह जगह आप मीटिंग लगाते, तब उस समय ज़मीन अधिग्रहित करने के लिए आपने पहचानते थे। जब आप हमारे किसानों की ज़मीन ले लिया, इसके बाद आपने पहचानना भूल गया। तो ऐसा नहीं, हम जो टेंट गाड़े हैं आज 2025 यानी आज 18 तारीख है, चाहे हमारे जीवन को कुर्बान देना पड़ जाए कालवी प्रबंधन के लिए, लेकिन हम हटेंगे नहीं। अपने मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं होगा, हमारे नवयुवक लड़कों को कंपनी में नौकरी नहीं दिया जाएगा, तब तक हम हटे नहीं। जो भी बिजली समस्या है, पानी की समस्या है, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, आज हम ये चाहते हैं, ये आपका ये घुलघुली प्राइमरी स्कूल टूट गया, आज दूसरे घर में स्कूल लगा रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे स्कूल लगाया जा रहा है, लेकिन कालवी प्रबंधन ने आज तक ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम चाहे आज हमारे सिर कट सकता है, लेकिन सिर झुका नहीं सकती कालवी प्रबंधन के लिए। हमारी लड़ाई जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं मीडिया प्रभारी से कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे किसानों का मांगे हैं, हमारे नवयुवक भाइयों का मांगे हैं, ये पूरी किया जाए, तभी हमारा अनशन टूटेगा, और नहीं तो अनशन हमारा जारी रहेगा। भूख हड़ताल में बैठना पड़ा, चक्का जाम करने को पड़ जाए, हम करने के लिए तैयार हैं। चूँकि हमारे ये जिस प्रकार से ज़मीन के कलेजा को निकाल के और अपन कंपनी अपने ऐश कर रहे हैं, एसी में बैठ के ऐश कर रहे हैं, और आज हमारे किसान भाई दर दर ठोकर खा रहे हैं, हमारे ज़मीन के कलेजा निकल रहा है, तो हमको दर्द हो रहा है। आज समस्या हमारे नहीं सुना जा रहा है, इसलिए हम मानेंगे नहीं। चाहे कोई आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, उनके प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी, हम कलेक्टर से मांग कर रहे हैं, महामहिम हम प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री से मांग करें, हमारी जब तक मांगे हमारी पूरा नहीं होगा, तब तक हम अनशन जारी रहेगा। इतने ही कहकर ऐसा। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।